आखिरकार सरकार को ये बताना चाहिए कि यहाँ की आखिरकार सुंदरता क्यों ख़त्म कर दी। यहाँ की अच्छी चीज़ें थी वो सब ख़त्म कर दी सरकार ने। तो ये सरकार क्या दिखाना चाहती है? वहाँ लोग वैराग्य के लिए, आखिरी समय के लिए, पूजा पाठ के लिए, आध्यात्म के लिए आते हैं और सीखने के लिए आते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी टूरिज्म और पैसा बढ़ाना चाहती है, पैसा कमाने के लिए व्यवस्था बना रही है। आखिरकार वहाँ के जो निषाद समाज के लोग हैं, जो नाव चलाते थे, नावक थे, उनको क्या लाभ मिलने जा रहा है? उनके लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं? मोदी दूर की सोच रहे हैं, विरोधी अभी भी कंफ्यूज हो रखे हैं। ये क्रूज जहां जहां से गुजरेगा वहां विकास की नई लाइन भी तैयार करेगा और दुनिया को भारत के रिच कल्चर की हाईलाइट भी दिखाएगा। आज गंगा विलास क्रूज की शुरुआत होना भी एक साधारण घटना नहीं है। 2014 से पहले देश में वॉटरवे का थोड़ा बहुत ही उपयोग होता था। ये हाल तब था जब भारत में वॉटरवे के माध्यम से व्यापार का हजारों साल पुराना इतिहास था। 2014 के बाद से भारत अपनी इस पुरातन ताकत को आधुनिक भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बड़ी शक्ति बनाने में जुटा है। भारत की वैश्विक भूमिका जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे भारत को देखने, भारत को जानने और भारत को समझने की उत्सुकता भी बढ़ रही है। यानी मोदी के अगले 12 महीने वाले कैलेंडर में धर्म भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है और कर्म का भी अपना ही महत्व है। गंगा विलास क्रूज बिहार, झारखंड, बंगाल और असम से होकर गुजरेगा। बिहार में 80% से ज्यादा हिंदू वोटर्स हैं, बंगाल में 70% हिंदू वोटर्स, असम में 60% से ज्यादा और झारखंड में करीब 67% हिंदू वोटर्स हैं। यानी एक रिवर क्रूज को लॉन्च करके मोदी हिंदू बेल्ट पर भी फोकस कर रहे हैं और उस सेक्टर को भी टारगेट कर रहे हैं जो एंड रिजल्ट के आधार पर वोट देता है। गढ़ तक की यात्रा करेगा। दुनिया जब आगे बढ़ रही है तो समाज के हर तबके को आगे बढ़ने का पूरा अधिकार होना चाहिए।